अगर आप भी इंटर पास हैं और आपका सपना भी सरकारी नौकरी का है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे रेलवे एक बहुत बड़ी भर्ती निकालने वाली है, जिसमें अगर आप इंटर पास हो तो आप बहुत आसानी से एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और कैसे आप उसको बहुत ही सिंपल तरीके से एक हल्की सी मेहनत करके क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूं आपके एनटीपीसी एग्जाम की। आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम अगले महीने आपको मिल जाएगा, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जुलाई से सितंबर के बीच उसका टाइम दिया गया था, अगस्त चल रहा है, अब सितंबर में आपको क्या मिलेगा, उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और याद रखिए, नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, आपको पता है बहुत कंपटीशन होगा और जो उसका सिलेक्शन होना होगा वो अभी से तैयारी कर रहा होगा और वो बहुत दिनों से भी तैयारी कर रहा होगा, आप सबको पता है। यानी सिंपल चीज याद रखिए, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो प्लीज कृपया करके नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए। क्या करना है, आज अभी से अपनी तैयारी पे लग जाइए। अगर हम बात करते हैं, अगर बात करें किसका, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोले तो कितनी मांगी गई, सिर्फ 12th पास मांगी गई। मतलब अगर आपने इंटर पास किया है आप इस फॉर्म को भर सकते हो और आप अपनी सरकारी नौकरी का जो सपना देख रहे हो वो पूरा कर सकते हो। और याद रखना है, एज लिमिट क्या है, 18 to 30 ईयर्स। अब 18 से 30 वर्ष की जो एज लिमिट है वो क्या बता रही है, वो ये बता रही है कि यानी अगर आप 18 के हो, यानी अगर आप 19 के हो, तब आपका कंपटीशन किससे हो रहा होगा, आपका कंपटीशन 30 वर्ष के लोगों से भी हो रहा होगा। यानी और ऊपर से आप देखते हो क्या, ओबीसी और एससी एसटी को भी 5 वर्ष की छूटे एज रिलैक्सेशन है। यानी आपका कंपटीशन 30 प्लस यानी 35 एज वाले लोगों से भी हो रहा होगा। यानी आपका कंपटीशन एक बोल दे ना, वो पुराना चावल जैसे बोल दे, उनसे कंपटीशन है। तो आपको अपने आप को तो और फ्रेश माइंड से और तेजी से और स्ट्रांगली मजबूती से क्या करना है, तैयारी करनी की। आपको क्या करना है, इन सबको बीट करते हुए अपनी सीट को पक्की करनी है। इसको कैसे करोगे, इसको करने का बहुत सिंपल तरीका। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न ऐसा कि भाई सीबीटी 1 है, इसमें जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक छटनी। यहाँ क्या होता है, सिर्फ छटनी होती है कि बच्चों को क्या करना है, निकालना है और कहाँ पे भेजना है उनको, नेक्स्ट लेवल यानी सीबीटी 2 में भेजना है। सीबीटी 2 जहाँ पे आपकी मेन मेरिट बनेगी, राइट, वहां पे क्या बनेगा, आपका मेन मेरिट। और उसके बाद आप देखते हो क्या, आपके कुछ कुछ पद ऐसे हो जहाँ पे टाइपिस्ट का टेस्ट होगा, वो होगा। बाकी अगर बात करें उसके बाद सिंपल आपका डीवी, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप अपनी नौकरी पालोगे। यानी बहुत सिंपल तरीका है, क्या करना है, बस मेहनत करनी है। और याद रखो बच्चों, अभी से मेहनत करोगे, मेरी बात मान लो, अभी से मेहनत कर लोगे ना, अभी से अगर आपने मेहनत शुरू कर दी तो आपका वहां पे जब आप नोटिफिकेशन देखोगे ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे यार सब तो तैयार है, बस क्या करना है, रिविजन करना है। याद रखना, नोटिफिकेशन का इंतजार वो करता है जिसको एग्जाम अगले साल क्लियर करना होता है। ठीक है, जिसको इस साल एग्जाम क्लियर करना है तो वो क्या कर रहा होगा, अभी मेहनत कर रहा होगा। बस वो क्या देखता है, वो ये देखता है कि भाई साहब की नोटिफिकेशन आएगा, मैं फॉर्म भर दूंगा, बस बात खत्म। क्यों? क्योंकि उसकी तैयारी उसकी पूरी पक्की हो रखी है। तो अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप अभी इंटर पास करके निकले हो और आपका सपना है कि भाई सरकारी नौकरी हमको मिल जाए अभी, जल्द से जल्द, आपकी जरूरत है, मुझे पता है मिडिल क्लास को बहुत जरूरत होती है सरकारी नौकरी की। सिंपल चीज याद रखना, अगर आपको जरूरत है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और कब से करनी पड़ेगी, अभी से करनी पड़ेगी। तो बी रेडी फॉर दैट। और अगर हम देखें सीबीटी 1 में क्या होता है, आपका सामान्य जागरूकता से 40 नंबर, गणित से 30 नंबर और आपके तर्क शक्ति से भी 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको क्या करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 100 नंबर के प्रश्न होंगे। ठीक है, और कितना समय मिलेगा आपको, आपको समय मिलेगा 90 मिनट, राइट, आपको समय मिलेगा 90 मिनट। याद रखना, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे छाटा जा रहा है। यानी उन बच्चों को लेके जाया जाएगा जो सीबीटी 2 के लिए रेडी होंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो सबसे बड़ा कंपटीशन तो आपका सीबीटी 1 है, भले उसके मार्क्स ना जुड़ते हो, बट याद रखिए वो क्या कर रहा है, आपको पूरे कंपटीशन की रेस से ही बाहर फेंक देगा। तो पहले सीबीटी 1 पे फोकस करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें सीबीटी 2 में क्या आता है, आपको वहीं पे गणित के क्वेश्चन मिलेंगे 35, फिर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे 35 और समान जागरूकता के क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, यानी 50 नंबर का हो जाएगा। यानी अब क्वेश्चन क्या हो गए, आपके सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, यानी अब 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। और आपका समय कितना मिलेगा, समय अभी भी सेम 90 मिनट। यानी आपको क्या करना है, 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने, यानी प्रति क्वेश्चन आपको कितना समय देना है, 45 सेकंड। मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपको कितना मिल रहा है, मात्र 45 सेकंड मिल रहा है। मतलब अब तक जितनी देर की वीडियो आपने देख ली होगी, इतनी देर में आपने कम से कम 7-8-9 क्वेश्चन कर लिए होंगे। यानी ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या चाहिए, रेगुलर रेगुलर और रिगरस मेहनत। क्या चाहिए, रिगरस मेहनत। याद रखना, आप आपको देख रहे हैं, आपकी तरफ किस नजर से देख रहे हैं कि हाँ ये बच्चा जब आएगा तो हमको हमारी उस कंडीशन से बाहर निकालेगा जिसमें अभी इस समय हम हैं। तो ये आपने कसम खाई है कि आपको बदलना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
आगे देखते हैं। अगर हम लोग बात करें, अगर हम बात करें तो इसका सिलेबस की बात करें तो आपको मैथ्स में क्या मिलेगा, नंबर सिस्टम, डेसिमल, एलसीएम, एचसीएफ, आपके परसेंटेज, रेशियो, ये सब मिलेंगे। और बात करें ब्याज, लाभ, हानि, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आप लोग पढ़ते आए हो और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक को पढ़ना, क्योंकि आपकी एक गलती आपको बहुत महंगी पड़ेगी, ये याद रखिएगा, एक गलती नहीं होनी चाहिए। और बात करें आपका मेंसुरेशन, अलजेब्रा और बाकी स्टैटिस्टिक्स, ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके गणित में आएंगे, गणित के पार्ट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगर हम बात करें इसके अलावा, अगर हम देखते हैं कि भाई आपके रीजनिंग में क्या आएगा, तो एनालॉजी, सीरीज, डिकोडिंग, आपको मैथ्स ऑपरेशन, आपके रिलेशनशिप्स वाले क्वेश्चन आएंगे, पजल आता है, आपको ग्राफ्स वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगर देखा जाए वेन डायग्राम और सिलोगिज्म, ये आप सबने हमेशा से पढ़ा हुआ है और इनको क्या करना है, इनके ऊपर बहुत मेहनत करनी, क्योंकि आपको पता है कि आपका कंपटीशन खाली आप नहीं हो, आपका कंपटीशन क्या है, आपको कंपटीशन 18 से लेके 30 वर्ष के लोग हैं, तो जो इसकी मेहनत लगातार करते हुए आए, अगर आप उनको हराना है तो आपको एक लेवल आगे बढ़ना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, यानी सामान्य जागरूकता की बात करें तो आपको पता है आपकी हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी, आपकी पॉलिटी और आपकी इकोनॉमी, ये तैयार होनी चाहिए। प्लस आपको कुछ स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके के पार्ट है, जैसे कला हो गया, संस्कृति हो गया, फिर आपके करंट अफेयर्स जो हो गए, ठीक है। और सामान्य विज्ञान की बात करें तो आपके पास 10th लेवल का आपको क्या होना चाहिए, साइंस की भी नॉलेज होनी चाहिए। ये सारे टॉपिक्स मिलके आएंगे और आपको क्या करेंगे, सिलेक्शन दिलवाएंगे। याद रखिएगा जीए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि सीबीटी 2 में इसका हिस्सा बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, इसका पार्ट बढ़ जाएगा, ये याद है कि नहीं। तो ये बात हो गई। अगर बात करें मेन, अगर मास्टर टेक्निक क्या होनी चाहिए इसको क्लियर करने के लिए, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जीए के ऊपर फोकस करना। क्यों, क्योंकि जीए इज द किंग। जीए आपको क्या बनाएगा, जीए आपका सिलेक्शन करवाएगा, याद रखिएगा। और जीए में आपको क्या याद रखना है, 6-7-8 महीने के करंट अफेयर्स भी पढ़ने पड़ेंगे, मतलब याद रखिएगा, एक साल का पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, 6-7 महीने के बहुत, ठीक है। 6-7 पिछले जब एग्जाम हो उसके पुराने 6-7 महीने पढ़ लो, हो गया, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। और अगर हम बात करें, वो जो बोलते हैं ना 1 साल पढ़ लो, 2 साल पढ़ लो, तो भाई 2 साल है, फिर 10 ही साल पढ़ लो, तो पढ़ ही रहा हो तो सब पढ़ लो। ये 10 साल वाला कौन बोलता है, जो कर रहा होता है मैंने 4-5 सालों से, वो आपको गुमराह कर देता है कि भाई 4-5 साल का मुझे आता है। वो आपके सामने 4-5 क्वेश्चन, 4-5 साल पुराने क्वेश्चन का आंसर दे देगा, तो आपको लगेगा अरे इसके पास बहुत नॉलेज है। याद रखिएगा, किसी के पास उतनी नॉलेज की जरूरत ही नहीं, उतना पढ़ो। जब सिलेबस दे रखा है कि भाई आपको 6-7 महीने का करंट अफेयर्स से पूछा जाएगा, आप उतना पढ़ो। क्या जरूरत है 5 महीने पुरानी न्यूज लेने की, आपको कोई कहीं जाके स्पीच देनी नहीं, आपको सिंपल क्या करना है, इस एग्जाम को क्लियर करना है, अपने माता पिता का सपने को पूरा करना है, ठीक है। और बात करें बाकी आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो आपको पता ही है, कुछ एग्जाम्स में आपको टाइपिंग टेस्ट मिलेगा। बाकी आपको सिंपल चीज, आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है आपकी सटीकता पे, मतलब क्योंकि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत, आप अपने आप को एक एक कदम पीछे मानते चले जाओ, यानी कि अगर आपके क्वेश्चन गलत होते जा रहे हैं तो आप कंपटीशन में वैसे भी पीछे जा रहे हो, तो आपको अपने इस एक्यूरेसी पे भी फोकस करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, जितना पढ़ोगे उतना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। याद रखना, याद करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपने उसके लिए प्रैक्टिस ना की हो। तो प्रैक्टिस बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वैसे लिए अगर आपको परफेक्ट बनना है तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक दूसरी बात, अगर हम बात करें इसमें हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं, तो आपको पता है 15 अगस्त का समय चल रहा है, हम स्वतंत्रता दिवस चल रहा है, तो एग्जाम विधि आपके लिए लेके आया है। किसी भी सरकारी बैच को अगर आप ज्वाइन करते हो उसका प्राइस रहेगा मात्र 29 रुपए। यानी अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो रेलवे में अगर आपको एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सेक्शन ऑफिसर, आरपीएफ, एससीआई, एसआई, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको वो बैच मिलेगा 15, 16, 17 अगस्त को मात्र 29 रुपए। याद रखिएगा, ये सिर्फ 17 अगस्त तक का ऑफर रहेगा, उसके बाद ये ऑफर बंद कर दिया जाएगा और ये सारे बैचेस अपने वापस से नॉर्मल प्राइसेस में आ जाएंगे, जो कि वही है 499, 599, 799। तो इसका फायदा उठाइए, क्योंकि याद रखिए एग्जाम विधि का सपना खाली सिलेक्शन दिलवाना नहीं है, एग्जाम विधि का मतलब है बैच बेचना नहीं है। एग्जाम विधि का मेन मकसद है उस कंपटीशन की लाइन में जो सबसे आखिरी में बच्चा खड़ा है, जिसको इस कोर्स की जरूरत हो सकती है, क्योंकि आपको पता है एग्जाम, आपको मार्केट में इतने महंगे महंगे कोर्सेज मिल जाएंगे, मुझे पता है आप अफोर्ड कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बैचेस का प्राइस इन ऑफर्स के थ्रू इसलिए लाया जाता है ताकि उन बच्चों को भी क्या हो सके, ऑफर का फायदा हो सके और वो भी क्या कर सके, अपने आप को आगे बढ़ा सके। क्योंकि आपको भी पता है जब तक पढ़ेगा नहीं इंडिया, तब तक कैसे बढ़ेगा इंडिया, राइट। हमको सिंपल फोकस करना है कैसे भी करके लास्ट मोमेंट तक बच्चों को पहुंच सके, जो बोलते ना पंक्ति के एकदम आखिरी में जो खड़ा है उन तक पहुंचने के लिए हम ये बैचेस का प्राइस ऐसा करते हैं। याद रखिएगा, ये ऑफर सिर्फ मात्र 3 दिन के लिए है, अगर आप ये ऑफर अवेल करेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। और अगर आपको इसके बारे में और जानकारी जाननी है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल क्या करेंगे, वो प्ले स्टोर पे जाइए, एग्जाम विधि ऐप को डाउनलोड करिए और आपको रिस्पेक्टेड रेलवे से रिलेटेड जो भी जॉब होंगे आप उसके बैचेस को अवेल कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको रेलवे से रिलेटेड सारी नॉलेज, सारे टॉपिक्स
के ऊपर जो आपके जीएसजीके के क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको रेगुलर मिलते हैं। आप अगर आप एक बार स्क्रॉल करेंगे जाके हमारी वीडियोस को, हमारी लाइव्स को, तो आपको दिख जाएगा कि रेलवे से रिलेटेड हो या किसी भी सरकारी एग्जाम से रिलेटेड हो, आपको वीडियोस भी मिलेंगी, प्लस आपको लेक्चर वाइज आपको वहाँ पे टॉपिक्स भी मिलेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने लव्ड वंस को भेजिए जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़े अपने लाइफ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।